अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी टू की फैमिली, क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? ताला आप सबको अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जो जी पतलू की लड़ाई तो रजब के साथ चल रही थी, अचानक से पतलू को ऐसा क्या हुआ कि पतलू का जो रुख है वो रेहान तारीफ़ की तरफ हो गया। मतलब है पतलू की जो तोपें हैं रेहान तारीफ़ की तरफ खुल गई हैं। आखिर रेहान तारिक ने ऐसा क्या किया है? पतलू ने लाइव आके रेहान तारिक की वो किए जो आपकी सोच में भी नहीं होगी। पतलू ने ये कहा कि रेहान तारिक नमक हराम है। ये 8 महीने तक मेरे पीछे पड़ा रहा कि मुझे आके इंटरव्यू दो और मैंने नहीं आना था। ये इस काबिल ही नहीं था, ये 2 टके का इंसान। मैंने इसको इंटरव्यू दिया, इसने जो भी कहा कुछ भी मुझे बोला, मैं इसको सवालात के जवाबात देता गया। इसने पूछा कि तुम्हारे भाई कितने हैं? मैंने पूछा कि मेरे भाई इतने हैं। फिर ये मेरी बहनों पे आ गया, इसने पूछा कि तुम्हारी बहनें कितने हैं? ये कौन होता है मेरी बहनों का पूछने वाला कि कितनी है, कितनी, क्या मौलवी लगा है, क्या ये तरावियाँ पढ़ाता है? इसने वो बातें मुझसे पूछी कि आपकी सोच में भी नहीं है। ये इंसान नहीं है, इंसान के रूप में हैवान है। ये मेरे साथ एक प्लेट में खाया इसने और मेरे साथ हाथ मिलाया और सुलह की और कहा कि आइंदा मैं आपके पीछे कोई भी बात नहीं करूँगा। और ये जो 2 टके का इंसान है, अब हीरो बनता फिरता है और पूरे पाकिस्तान का इंटरव्यू लेता फिरता है, अपने आप को कुछ और समझता है। लेकिन मैं इसकी सारी अकड़ 1 मिनट में निकाल दूँगा। मुझे तू पाकिस्तान आने दे, ये अल्फ़ाज़ थे पतलू के कि मुझे तू पाकिस्तान आने दे। और ये पतलू की यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। अब पतलू ने आगे पीछे इंटरव्यूज़ शुरू कर दिए हैं, मतलब लाइव आना शुरू कर दिया है और रेहान तारिक को पकड़ लिया है और यही कहा है कि मैं एक दफ़ा आ गया ना, मैं तेरे सारे इंटरव्यू, पॉडकास्ट और जितने तू एंकर बनना फिर रहना, तेरा 1 मिनट में निकाल दूँगा। बस तू मुझे सिर्फ़ पाकिस्तान आने दे। अभी मैं यहाँ खामोश हूँ, अभी मैं सिर्फ लाइव आके तेरी धज्जियाँ उड़ाऊँगा, तेरी एक-एक बात बताऊँगा। तू जो लोगों से ऐसे सवालात पूछता जैसे कि तू उनका रिश्तेदार है, तू करके पतलू ने बात की। ये जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये मैं नहीं, पतलू ने कहा कि तू बना क्या फिर रहा है, लोगों के फैमिलीज़ के बारे में पूछता है, अपनी फैमिली के बारे में कभी तूने बताया? ये पतलू के अल्फ़ाज़ हैं। क्योंकि जब ऑन गया था तो ऑन ने कहीं यही कहा कि मेरा लीडर है और पतलू का नाम लिया, तो रेहान तारिक ने आगे से कहा कि खबरदार मेरे इस पॉडकास्ट पे कभी भी इस शख्स का नाम नहीं लेना, मैं इसको फेम नहीं देना चाहता, ये फेम का भूखा है। आगे से ये ऑन हंस पड़ा और कहा कि नहीं ये मेरा लीडर है, तो पतलू को ये बात पसंद आ गई। वो दिन और आज का दिन पतलू ऑन का बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है, लाइव आके बैठ रहा है, उसको गिफ्टिंग करवा रहा है हज़ारों रुपए की। ऑन को एक दिन में कितने लाख की गिफ्टिंग हो रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पतलू की वजह से फ़ेम मिल रहा है। एक तो रजब की वजह से, ज़ाहिर बात है वो उसका साला है, किवान का बाप है, और दूसरा कि पतलू के साथ अब वो टिकटॉक पे लाइव आता है। पतलू ने ऑन को खबरदार कर दिया कि खबरदार तुमने आज तक किसी को कोई इंटरव्यू नहीं देना, अगर तुम्हें दोबारा बुलाया जाए तो तुमने पॉडकास्ट में नहीं जाना। ये तुम्हें मैं कह रहा हूँ, और ना ही अपनी फैमिली के बारे में बताना। और अगर तुमसे दोबारा ये फैमिली की बातें पूछे तो कभी भी किसी को व्यूज़ ना देना, ना ही बताना, कहना कि मैं क्यों बताऊँ, तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में बताया है? ये रेहान तारिक को पतलू का कहना है और ओन को समझा दिया कि खबरदार कभी भी इसकी पॉडकास्ट में तुम गए, ये बहुत फैमिली की बातें पूछता है कि उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, फलाने की फैमिली में। कभी इसने अपनी फैमिली के बारे में पूछा? इसने मेरी बहनों के बारे में क्यों पूछा? ये कौन होता है किसी की बहनों के बारे में पूछने वाला कि तुम्हारी कितनी बहनें हैं? क्या ये तरावियाँ पढ़ा रहा है? क्या ये मौलवी है? मतलब पतलू का जो गुस्से की इंतहा थी वो अनलिमिटेड थी। तो कमेंट्स में आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।